संभव को संभव कर देने वाले आचार्य गुरुदेव 108 विद्यासागर महामुनिराज की जय बोलो। भोपाल की ओर विहारत आचार्य समय सागर महामुनिराज की जय बोलो। पंच कल्याणक महामहोत्सव की परम पुण्यर्यापक श्रमण श्री 108 संभव सागर जी महाराज की समस्त मुनि संघ की। देखो, पिछले प्रवास में हम कुराना पहली बार आए थे और उस समय हमने सोचा भी नहीं था कि इतनी जल्दी दोबारा आना होगा। वो तो कुराना वाले बाबा ने स्वयं बुला लिया। हमसे लोग पूछे, महाराज जी एक दिन आप जवाहर चौक में रहते, दूसरे दिन कुराना आ जाते। तो हमने कहा भैया हम दो पाए वाले, मतलब दो पैर वाले हैं। मतलब हम लोग गुरुजी के लिए कहते थे उनका विहार कैसे होता है, पाँव पाँव गांव गांव। आप लोग चार पहिए वाले हैं, 4 व्हीलर वाले हैं, कभी 5 मिनट में वहाँ, अगले 5 मिनट में वहाँ। पर वो हमने स्वयं नहीं सोचा था कि 2 तारीख को वहाँ कार्यक्रम समापन होगा जवाहर चौक में और 3 की सुबह हम यहाँ कुराना पहुँच जाएंगे। तो हमारी तो थी नहीं, वो तो उनने आदि बाबा ने स्वयं बुला लिया। कल जैसे ही मध्याह्न में विहार का समय हुआ, बादल ऐसे बरसे, ऐसी अनुकूलता कर दी कि लगा कि आदि भगवान का अतिशय अभी से शुरू हो गया है। और जो समझ करके शांतिनाथ भगवान प्रतिष्ठित होकर जा रहे थे जवाहर चौक से, उनका आप लोग तो बाद में अभिषेक करेंगे। इंद्र देवता ने पहले ही अभिषेक कर दिया। सुनो, यह तो अब अतिशय की श्रृंखला शुरू हुई है। अब आप कुराना के आदिनाथ भगवान के अतिशय देखते जाइए, देखते जाइए भोपाल वासियों की झोली में क्या क्या आता है। तो वह अतिशयों की श्रृंखला तो अब प्रारंभ हो गई। सुनते तो हम बहुत थे, लोग वीडियो मोबाइल में दिखाते थे, वीडियो फोटो। महाराज जी पहले आप जब देख के आए थे 10 और 11 जून को, वह अब बहुत दूर की बात हो गई है। मूर्ति उस शिल्पी ने, किस शिल्पी ने, जिसे ना जाने किसने भेजा, उसकी खोज अनवरत जारी है। उस शिल्पी ने ऐसी गढ़ दी है कि कोई भी पहली बार देखेगा तो देखता ही रह जाएगा। तो हमने कहा वीडियो फोटोग्राफ्स तो बहुत देख लिए, अब आज जब हम स्वयं चल के आए और उस बिंब को निहारा, उस छवि को निहारा, तो लग रहा था कि निहारते ही रहो, पलक झपके ही नहीं, बिल्कुल अपलक उस बिंब को, उस छवि को निहारते रहो। उसका चेहरा, चेहरे से नीचे उतरो तो उसका पूरा शरीर, दोनों हाथ, क्योंकि हाथ जब भी देखते थे तो लगता था भगवान की छवि तो इतनी सुंदर है पर हाथ पूर्ण नहीं है। ऐसे ही पैरों के पंजे आदि आदि सभी देखा,
तो ऐसा लगा, अब देखने के बाद ऐसा लगा कि भगवान तो बिल्कुल वहीं थे, हम बस ऐसा लगा कि वहीं के वहीं प्रकट हो गए हों। बस जैसे उस पाषाण में भगवान थे। बंधुजनों, धर्म प्रेमी बंधु, हम सबके घट घट में भगवान हैं। सबकी आत्मा में परमात्मा बनने की शक्ति विद्यमान है। जैसे उस पाषाण ने अपने आप को शिल्पी को सौंप दिया। क्या किया उनने? शिल्पी को सौंप दिया। वैसे ही हमें अपने आप को शिल्पी को सौंपना है। आपका शिल्पी कौन है? गुरु ही आपके शिल्पी हैं। उनके चरणों में अपना पूरा समर्पण रख दो, आपकी भी आत्मा से परमात्मा बनने की यात्रा प्रारंभ हो जाएगी। होता क्या है, हम गुरु को अपने के चरणों में अपने को सौंप नहीं पाते। सौंपने के पहले ही हमारे दिमाग चलने लगता है, उसमें तरह तरह के प्रश्न उठने लगते हैं, उभरने लगते हैं। ऐसा क्यों, वैसा क्यों? जैसे ही प्रश्न उठे, आपकी लाइफ भी क्वेश्चन मार्क में आ गई। जैसे ही आपके जीवन में प्रश्न उठे, आपके जीवन के आगे भी प्रश्न चिन्ह लग गए। तो बस आपको कुछ नहीं करना, आपको अपना जीवन प्रभु और गुरु के चरणों में सौंप देना है। बाकी जो कुछ करें उन्हीं को करना है, हम करने वाले कुछ नहीं हैं। सुनो, एक बात सुन लो, आप प्रभु के चरणों में सौंपे अपने आप को, चाहे गुरु के। आपका बनना ही बनना है, बिगड़ना कुछ नहीं है। पर हमारी जो प्रश्नार्थक दृष्टि होती है, मतलब हमारी श्रद्धा और आस्था में कुछ ना कुछ कमी है। तो जैसे भगवान अब अपने सांगोपांग रूप में आ गए हैं, वैसे ही हमारी श्रद्धा को पूर्णता को प्राप्त हो जाना चाहिए। अभी मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ। पूछो क्यों? नए बिंबों के तो पंच कल्याणक या तप कल्याणक, ज्ञान कल्याणक, मोक्ष कल्याणक के संस्कार बहुत किए। अब मध्याह्न में इतने प्राचीन बिंब के तप कल्याणक करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। और आप लोग भी उस क्षणों के साक्षी बनेंगे। आप लोग भी कहेंगे कि इतिहास में हमने वह भी दृश्य अपने आँखों से देखा है, जब ये कुराना के आदि बाबा को पुनः तब दीक्षा कल्याणक के संस्कार दिए गए। उनमें सूर्य मंत्र का आरोपण किया, उनमें मोक्ष कल्याणक की क्रिया की। वह सब दृश्य हमने अपनी आँखों से देखा है। तो ऐसे दृश्य बिल्कुल अद्भुत होते हैं। हम तो कहते हैं आप तो आएंगे ही, आप अपने जितने भी समीपस्थ लोग हैं, आप उनसे कह देना सब कुछ छोड़ दो, दुनिया का जितना इमरजेंसी से इमरजेंसी वर्क हो वो भी छोड़ दो, पर यहाँ दौड़े चले आओ। क्योंकि आपके जितने भी बाधाएं हैं जीवन में, वह सब इनकी शरण में आके अपने आप दूर हो जाएंगी। बहुत अच्छा समय है,
लोग कूलर चालू करके बैठे हैं, वैसे प्रकृति की इतनी कृपा हो गई कि अब किसी कूलर और एसी की ज़रूरत नहीं है। वो तो आदि बाबा हैं, वो सब कुछ करा रहे हैं। अब हम ज़्यादा समय नहीं लें क्योंकि याग मंडल विधान प्रारंभ हो गया है। पहले वलय में हमने किनको याद किया तो पंच परमेष्ठी का वाचिरमोकार मंत्र, 4 मंगल, 4 लोकोत्तमा और 4 शरण, ऐसे 17 अर्घ चढ़ाए हैं। जय बोलो आचार्य गुरुदेव विद्यासागर महामुनि आज की जय। चलिए हाथ जोड़ लेंगे, बोधि समाधि प्रणाम।